हाँ जी बच्चों, ईथर पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर नहीं किए थे ना? हाँ, पहले साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर, ठीक है। साइक्लिक ईथर बोलते किसको है? हाँ, देखिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, ये तो ईथर होता है। और अगर वही कार्बन आपस में जुड़ करके एक साइकिल बना दे तो क्या बोलेंगे उसको? वेरी गुड। जैसे मान लीजिए ये एक हो गया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है और जुड़ करके क्या बना रहा है? साइकिल बना दे रहा है, तो ये साइक्लिक ईथर हो गया। ये भी अगेन 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह से ट्रीट किया जाता है क्या? ठीक है। ईथर में क्या वर्ड यूज करते थे? अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, बोलो करते थे ना। लेकिन साइक्लिक ईथर में एक फिक्स वर्ड है, यहां वर्ड यूज किया जाता है एपॉक्सी। इसमें भी वर्ड आगे यूज करेंगे, पर ये वर्ड एपॉक्सी होगा। जैसे सर, एक एग्जांपल से बताइए सर। ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया। मान लीजिए हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं, तो देखिए इसी से शुरू करते हैं। ये अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कैसे चेन चुनते हैं। सुनिए जरा, चेन कैसे चुनते हैं। साइक्लिक ईथर अपने आप में एक मामले में बड़ा अनोखा है। कैसे सर? यहां पर जब चेन चुनते हैं तो अभी तक हमने आपको बताया कि या तो साइकिल को चेन चुनिएगा या ओपन चेन, यही बताया है ना। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि ओपन चेन और साइकिल को मिला करके भी चेन चुनना पड़ता है कई बार। ऐसा क्यों? जैसे ये सवाल तो सिंपल है, इसमें ऑक्सीजन इससे जो जुड़ा हुआ है, इन दोनों को हमने चेन में लिया, ये चेन हो गया। और इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे शुरू में, तो वर्ड यूज करेंगे एपॉक्सी, जो सिखाया अभी। और 2 कार्बन के लिए वर्ड हो गया इथेन, तो इसका नाम हो गया एपॉक्सी इथेन। सर, आपने जो बोला थोड़ा और अच्छे से समझाइए। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ऐसा सवाल, और एक सवाल हम लोग चलिए ऐसा ले लेते हैं, और एक ये ले लेते, पहले ये करते हैं, ठीक है। तो अगर देखें, पहले इसी को देखते हैं जरा, तब उस पर आते हैं। मैंने क्या कहा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, और ये 1 2 3 कार्बन का यहां चेन लेंगे। अब जहां ये दोनों कार्बन आपको ऐसे लग रहे हैं कि साइकिल के हैं, वही ये बाहर का है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि चलो इसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हुए लंबी जो चेन पॉसिबल है वो ले लो आप। हमने ले लिया। अब नंबरिंग कर दो, यहां से कर दो, 1 2 3 कर दिए। तो एपॉक्सी जो लगा हुआ है, ये 1 और 2 के बीच में लगा है। ये भी बड़ा अद्भुत है। अभी तक हम पढ़े कि किसी एक कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, लेकिन ये तो साइकिल बना रहा है 2 को लेकर। तो ये दोनों कार्बन को मिला करके इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? जैसे 1, 2 एपॉक्सी प्रोपेन
इसका नाम हो गया, हाँ या ना, बोलो सर। अब इसका नाम लिखने चलते हैं, तो चलिए। पहली बात तो समझदार बच्चे समझेंगे कि ये दोनों सवाल सेम है। ये आ रहा है समझ में या नहीं? आप देखिए, 1 2 3 कार्बन है, पहले और तीसरे पर को लेकर के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। 1 2 3 कार्बन है, पहले और तीसरे को लेकर के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। सेम है या डिफरेंट? वेरी गुड। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इस बार चेन ऐसे ले लीजिए, क्या हाँ या ना? अब अगर नंबर नहीं लिखते तो ये भी हो जाता एपॉक्सी प्रोपेन, ये भी एपॉक्सी प्रोपेन, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, चीज तो दोनों अलग है। तो नंबर ही तो ये बताएगा कि ये दोनों में क्या अंतर। क्या लिखूं मैं? 1 2 3, 1 2 3, क्या लिखूं? 1,3 एपॉक्सी प्रोपेन। अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा एक सवाल लूं, आपके मन में एक विचार आना चाहिए, सर आपने तो बोला था जब साइकिल होता है तो साइक्लो वर्ड लिखा जाना चाहिए। अरे भाई, साइकिल का नोमेनक्लेचर पढ़ा, साइकिल में क्या लिखा जाना चाहिए? साइक्लो। अब आप इसमें तो साइक्लो लिख नहीं रहे, क्योंकि ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो जुड़ने के बाद खुद ही साइकिल बनाता है, तो इसको लेके नाम तो एपॉक्सी हो ही गया। समझ रहे हो? लेकिन इस सवाल को देखे तो ये तेरा साइक्लिक ईथर है, पर ये तो हमारा चेन है। तो अब क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्या बोलिएगा सर बताइए? 1,2 एपॉक्सी साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये साइकिल के लिए साइक्लोहेक्सेन आ गया और 1 और 2 पर एपॉक्सी हो गया। बोलो, अच्छी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा ये सवाल देखिए। ये सवाल ठीक है। ईटी माने, एमी माने, तो समझ में आता है। बताइए क्या करें, कैसे नाम लिखें? हाँ हाँ, इस सवाल को देखिए, बड़ा सुंदर हो सकता है ये। क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं? ओ, ऐसे। तो हमें चेन, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, हमें करना क्या चाहिए? ऐसे लेना चाहिए। चेन ही हम ऐसे ले लेंगे, लंबी चेन, है ना? और सर यहाँ 1 2 2 से ये शुरू हो रहा है, 1 2 3, या 3 से, तो हम लोग को नंबरिंग इधर से करना चाहिए। क्या लिखे? 2,5 एपॉक्सी हेप्टेन। 2,5 एपॉक्सी हेप्टेन। क्या समझ में आ रहा है?
हाँ जी, इसका नाम कैसे लिखे? क्या करें, ऐसे चेन लें? बहुत बढ़िया। नंबरिंग, हाँ, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये डबल बॉन्ड है भाई, भूलिएगा नहीं। 1 2 ना, गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1 2 तो कर देंगे, लेकिन 3 4 5 पर आएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करने पर डबल बॉन्ड 1 पे, और ये आ गया 4 पे। इधर से करते तो डबल, ये वाला कितने पे आता है? 5। क्या लिखे बताइए? 4,5 एपॉक्सी साइक्लो हेप्टीन। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया। जल्दी से नोट करिए, नोट किया जाए जल्दी से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप जो ले रहे हैं वो है बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसका फॉर्मूला? C डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या हो सकता है? H या C। ठीक है सर, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, पहली बात तो सही बात कह रहे हो, किसमें आता है? 2 डिग्री सफिक्स। दूसरी बात, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। सुनिए जरा मन लगाकर। तो अब पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, जो 2 डिग्री सफिक्स की कैटेगरी में आता है, बहुत सारे आएंगे, माने इसके लिए नाम जो लिखा जाएगा वो अंत में लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखा जाएगा सर 2 डिग्री सफिक्स में? सर इसके लिए नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओइक एसिड। अंत में आएगा। ईथर के लिए क्या आया था? शुरू में आया था, अंत में आया था क्या कुछ? इथेन मिथेन ऐसे रह रहा था ना अंत में। हाँ, शुरू में आपका उसमें आ रहा था इथॉक्सी मिथॉक्सी, लेकिन इसमें क्या होगा? ओइक एसिड आएगा अंत में। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग। अब इसमें क्या बताया था, याद करके बताओ, चेन कैसे चुनते हैं? बोले थे ना, इसी के कार्बन को लेके चेन चुने, मत भूलो। और इसी के कार्बन से नंबरिंग की शुरुआत। ये 2 बातें फिक्स। और ये जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में कई और फंक्शनल ग्रुप है, उनमें भी ये बात अमल करेंगे, वो तो बताएंगे। लेकिन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही ट्रीटमेंट किसको मिलेंगे, देंगे हम? एल्डिहाइड में भी यही काम करेंगे, ईस्टर में यही काम करेंगे, एसिड हैलाइड में यही काम करेंगे, एसिड एमाइड में यही काम करेंगे, बोलो साइनाइड में यही काम करेंगे। करेंगे कि नहीं? तो लेकिन हाँ करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। अभी तो पहले इसकी बात करते हैं। इसके कार्बन को लेके चेन चुनेंगे और यहीं से नंबरिंग की शुरुआत करेंगे। तो जरा देखें, मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये सवाल, ठीक है। तो कैसे किया जाए इस सवाल को बताइए सर। देखिए, इसके बाद इधर 2 कार्बन है, इधर कार्बन भी ज्यादा है सर, इधर तो एक ही कार्बन है सर, लेकिन कोई बात नहीं, ये इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, तो हम इस कार्बन को लेके ही चेन चुनेंगे। अब इसके बाद इधर मैं जाऊं कि इधर जाऊं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। चलिए, 1 2 3 4 5,
बारी आई नाम लिखने की। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ये इथाइल है या मिथाइल है? पहले क्या लिखो बताओ? 2 पर क्या? वेरी गुड। 4 पर क्या? वेरी गुड। याद कर लीजिए, 21012 बताया हुआ है ना, तो ये तो हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में कोई साइकिल उकल तो है नहीं, वर्ड रूट की बात करते हैं। हाँ, पहले 1 मिनट। पेंटा और डबल बॉन्ड कहां पर है? तो पेंट 3 इन। अब देखो बच्चे, ENE का हम लोग जो है, हाँ देखते हैं, ऐसे करते हैं। ENE का ई हटाएंगे क्योंकि आने वाला क्या है? ओइक एसिड। अब यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड लिखिए, वो भी सही है, पर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा और अच्छा ही माना जाए। क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से ही चेन चुनते हैं, तो वो तो नंबर 1 पर ही आएगा। तो इसलिए इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अगर सर हम ऐसा सवाल लें, ये क्वेश्चन है, क्या करें? कहां से? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भाई दोनों को लेके चेन चुन लेते हैं। अरे माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई क्या बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेके ही। अब इस सवाल में 2-2 है, कोई बात नहीं, दोनों को ले लेते हैं। पक्का? अब बताओ जरा, रफ वर्क कर लेते हैं। यहां पर इसको क्या बोले? इसको, हाँ, इथीन का एक हटा के जोड़ा गया है, तो बोले इसको क्या? इथीनाइल बोलो। और सर इसको क्या बोलिएगा? इथाइल लीडीन, इथाइलिडीन, इथाइल। और बोले थे ना 2, माने जो भी है, अगर वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो नाम लिख के उसमें क्या जोड़ेंगे? जोड़ देंगे। अब देखो इन दोनों में नंबरिंग करते हैं, तो देखो यहां पर भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के नंबरिंग करेंगे। कौन पहले आ रहा है? ETHE है, ETHY है, तो हमें नंबरिंग किधर से करना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या नाम लिखे बताओ? 2 पर इथिनाइल, 5 पर इथाइलिडीन। पक्का? फिर हाँ, तो एक काम करते हैं ना, पहले लिखते हैं हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। 16 लिखना चाहो लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1,6 डाई ओइक ना यार, 2 है ना। अब मेरे को बोलोगे मैं तो नहीं लिखूंगा 16, क्योंकि तो आप नहीं लिखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि 1 और 6 पे है? भाई देखो, पेरेंट चेन में तुमने हेक्स वर्ड यूज किया है। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जाहिर सी बात है, एक से शुरू करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से और दूसरे पे चेन तो ऐसे ही बननी है।
तो अगर हेक्सेन के बाद डाइओइक लगा रहे हो, 2 ओइक, तो और हेक्सेन है यानी कि पहले पे आएगा और छठे पे आएगा। सर ऐसा नहीं कर सकते, यहां हेप्टेन हो तो और पहले और छठे पे हो, कभी नहीं आएगा। अगर हेप्टेन लिखोगे और डाइओइक लिखोगे तो ऑफकोर्स वो पहले और सातवें पे आ जाएगा। आप बना ही नहीं पाओगे स्ट्रक्चर कि हेप्टेन लिख करके और पहले और छठे पे लगा दे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या समझ में आया? चलिए नोट कीजिए जरा, इसको नोट करिए। अब देखिए, बात नहीं करो, यहां देखो, अगर मान लीजिए कि ये सवाल ये सवाल, अब आपने बोला कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड था, दोनों को लेके चेन चुना था लास्ट क्वेश्चन में। अब यहां 2 से ज्यादा हो गया, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तीनों को लेके तो चेन चुन नहीं सकते, कैसे लोगे बताओ? ऐसे लेकर के इधर जाए फिर ऐसे, वो चेन कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा। तो यहां पर आईयूपीएससी ने यह कहा कि अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो और सारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर अगर आप चेन नहीं चुन सकते तो सबको छोड़ दी। ठीक है सर, लेकिन आपने तो बोला था कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मल नियम है बिल्कुल, पर उसमें ये एक स्पेशल बात हो गई, एक्सेप्शनल बात हो गई कि 2 से ज्यादा अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देंगे। भाई मान लो अभी बैठक हुई, G20 वाली बैठक हुई, बहुत सारे लोग आए, है ना, सम्माननीय लोग आए, है ना। अब मान आए, कौन नहीं आ पाए? मोदी जी, मोदी जी, तुम लोग का जो सामान्य ज्ञान है बिल्कुल सामान्य है क्या? हाँ, चाइना का नहीं आ पाया, पाकिस्तान G20 में नहीं है। अच्छा खैर सुनो, काम की बात सुनो, छोड़ो सब, बोल रहा है मोदी जी नहीं आए। एनीवे छोड़ो, हाँ हो गया, हम समझ गए, आते हैं, हम गलती से वो टॉपिक उठा दिए, हमको दूसरा एग्जाम्पल चेंज करना चाहिए। हाँ तो सुनिए ना, तो मान लो कोई ऐसा बैठक होता जिसमें 2 ही लोग को शामिल होना होता, मान लो मोदी जी को और बाइडेन जी को, और कुर्सी वहां 2 रहती तो हम लोग बोलते दोनों लोग बैठी, कृपया करके गणमान्य लोग दोनों लोग बैठी। हाँ, और मान लीजिए एक ऐसा केस ले लेते कि 3 लोग रहते, मोदी जी, बाइडेन जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहते, और मान लीजिए कुर्सी आप मान लीजिए कि 3 नहीं 2 ही रहता, तो अजब शरारती लड़का सब है? तो कुर्सी क्या है कितने और आदमी 3 है, ये तो शोले वाला डायलॉग हो गया ना भाई, तो बहुत नाइंसाफी है। तो ऐसे केस में भाई अगर बोलोगे कि 2 लोग कुर्सी पे बैठे और एक आदमी भाई थोड़ा सा बैठने का जगह नहीं है, प्लीज एडजस्ट, तो वो तो ठीक नहीं है ना। क्या बेहतर क्या रहेगा? सब कुर्सी हटा दे। यही बात यहां पे कह रहा है कि भाई नहीं चुन सकते तो सबको छोड़ दो। तो देखो इसको छोड़ रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक, इन तीनों को छोड़ दो। तो अब चेन कैसे चुने? ये हमने जो बोला वो क्या बात बोला सर? यहां नियम कहता है सेलेक्ट ऑल, चुन लो, चुन सको तो चुन लो, सेलेक्ट ऑल, इफ नॉट पॉसिबल,
देन लीव ऑल। तो हमने तीनों को छोड़ दिया। अब लेकिन यहां पर कुछ सीखने लायक बात है। सर नंबरिंग कैसे करिएगा? तो सर देखिए, यहां से करिएगा तो 1 पे आ रहा है, 2 पे, यहां से करिएगा तो 1 पे आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा है। तो हमें नंबरिंग कहां से करना चाहिए? यहां से करना चाहिए। ठीक है सर, सब कुछ तो हो गया, लेकिन अगर बच्चा यहां पर तुम ऐसे लिखते हो 4 कार्बन के लिए तुमने लिख दिया नाम इसका देखिए, इसका नाम लिखने आ गए, आपने लिख दिया ब्यूटेन और लिख दिया 1 2 4 ट्राई ओइक एसिड। तो ये गलत होगा। मैं बताता हूं क्यों गलत होगा, सुनिए जरा मल्ला। जैसे हम पिछला वाला एग्जाम्पल पर चले, ध्यान से सुनिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने चेन में लिया और जब आपने नाम लिखा तो वर्ड रूट आपने क्या यूज किया था? इस पेंट में एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी था, बोलो था या नहीं? इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहां हेक्सेन वर्ड यूज कर रहे हैं। हेक्सेन में 2 कार्बन, ये और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आप चेन में ले रहे हैं, गिन रहे हैं, उसके लिए वर्ड काउंट कर रहे हैं, तब ओइक यूज कर। जब इस प्रश्न पर आते हैं तो सर बड़ा अजब है सर, आपने ब्यूटेन वर्ड यूज किया, ब्यूटेन में ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो लिया नहीं, लिया सर ब्यूटेन में भी नहीं लिया, और बाद में आप ओइक यूज कर रहे हैं, वही वैसा ही काम कर रहे हैं पिछले बार जैसा। तो इन 3 कार्बन के लिए आपने कुछ किया क्या? आप अंतर पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे? भाई दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में अंतर दिख रहा है। सर ये ठीक है ब्यूटेन 1 2 4, लेकिन सर ये बात पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने कार्बन अगर छोड़ा है तो आपको उस कार्बन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब यहां पर आईयूपीएससी ने क्या कहा, सुनिए जरा, पहले सुन लीजिए ये बात, फिर मैं लिख भी दूंगा। अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें कई सारे हैं नाम, अभी पहले कुछ देर पहले भी बोले थे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ईस्टर भी है, एसिड हैलाइड भी है, एसिड एमाइड भी है, एल्डिहाइड भी है, साइनाइड भी, मतलब 6, ये 6 हैं। इनमें से किसी के साथ भी ऐसा हो कि फंक्शनल ग्रुप 3 है 4 है और हम सबको कार्बन को चेन में ले नहीं पा रहे, ठीक बात है। तो आईयूपीएससी ने कहा कि फिर नॉर्मल सफिक्स जो उनके लिए यूज होता है उसको छोड़ करके आप उसके लिए स्पेशल सफिक्स लाइए। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल सफिक्स आपने यूज किया था तो उनका कार्बन उस चेन में लिया गया था। अब यहां पर क्या है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो ले रहे हैं उसका कार्बन तो आप चेन में, तो उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड लाना चाहिए आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब सुनिए 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 सुनिए, हम आपको एक साथ वो जो 6 फंक्शनल ग्रुप है सबके लिए स्पेशल नाम बताते हैं। अभी उनका तो नॉर्मल बताया ही नहीं सर आपने, ठीक है बता देंगे नॉर्मल, अभी सवाल करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल वाला सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पेशल वाला ही सिखा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो नॉर्मल तो लिखा हुआ था ही, अभी वो तो पता चल ही गया है क्या था, ओइक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स जो यूज करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही केस एल्डिहाइड के केस में आ जाए, 3 एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसके लिए जो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे वो कार्बल डिहाइड यूज करेंगे, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, एसिड एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हैलाइड, और कोई बचा, हाँ ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल।
सर आप इतना तेजी से बोल गए, हमको थोड़ा ना याद हो गया। एक्चुअली मुझे, मेरा पर्पस आपको अभी याद कराना नहीं था, पर अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इन सब नाम में कार्ब 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 वर्ड है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइड, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हैलाइड, एसिड एमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, और कोई बचा? ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट। तो हर में कार्ब 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 वर्ड है। वो क्यों है? क्योंकि सर आपने कार्बन उसका छोड़ दिया, तो कार्बन के लिए कुछ तो करेंगे। तो अब यहां पर बात समझ में आ गया, इसका ये नाम नहीं होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए बताइए? यहां पर, यहां लिख देता हूं सही से, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही नाम हुआ। ये तो नॉर्मल में यूज करते थे, ये अब स्पेशल वर्ड यूज किए इसके लिए, उसके जगह पे यूज किया कार्बोक्सिलिक। अगर ध्यान से देखेंगे तो ओइक नहीं है, पर इक वहां भी है, और कार्बोक्सिलिक ये बता रहा है कि वहां पर कार्बन भी हमने लिया है। बोलो समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर कभी किसी कारणवश बात नहीं करिए, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे कुछ नाम लिया अभी मैंने, इनका कार्बन मेन चेन में नहीं लिया गया, तो इनके लिए स्पेशल सफिक्स का प्रावधान किया गया। पक्का? तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं हम अगले पेज पे पहले वो नियम को ही ढंग से लिख देते हैं। आप मेरे साथ आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है? आप पहले नोट कर ही लीजिए ये बात। चलिए करिए तो जरा।
हाँ जी, देखिए आपको इन ग्रुप्स के लिए सब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है। इनके लिए मैंने नॉर्मल सफिक्स जो अभी यूज करेंगे हम लोग वो भी लिख दिया है, और स्पेशल सफिक्स भी यूज करेंगे वो भी लिख दिया है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं याद होगा सवाल में दिक्कत आएगा आपको। क्या, जल्दी करिए। हम्म, हाँ जी चले, जल्दी करिए। तो ये कह रहा है किसी भी कारण से अगर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में नहीं ले रहे हैं तो स्पेशल सफिक्स यूज करना है। हाँ, यहां एक बात और जरूरी है कि ये फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप ही हो, भले चेन में नहीं ले रहे हैं लेकिन ये रहे क्या। अब इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि फंक्शनल ग्रुप मेन कोई और हो रहा हो, मेन यही हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप के नाम पर यही दो तीन, तीन हो, चार हो, जो भी हो, पर यही हो, दूसरे नहीं हो। लिख ही दे क्या। हाँ, चलो इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, एंड स्टिल हाँ बस इतना काफी। कौन है?
ठीक है क्या दोस्त, चले अब। चलो तो पिछले पेज पे आते हैं। हम ये कर रहे थे, इसका नाम तो हमने लिख लिया। अगर मैं एक सवाल ऐसा ले लूं, हमने ये सवाल लिया, ठीक है, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, क्या करें, छोड़ दें? तो छोड़ते हैं, लीव ऑल करते हैं, तो किसको किसको छोड़े, ये वाला कार्बन छोड़ दे, ये वाला छोड़ दे, ये वाला, इनको छोड़ दे, तीनों को ले नहीं पाएंगे। जब ले ही नहीं पाओगे, छोड़ ही रहे हो, तो फिर यहां से क्यों, फिर तो चेन आपको लंबी से लंबी जो मिलनी चाहिए वो लो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा। सर आप बताइए सर, सर 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 लेकिन आप एक बात ध्यान नहीं दिए सर, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर नहीं मिलेगा सर, वहां भले मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन वो 1 नंबर मिलता तो अच्छा था सर, हम इतना ही चेन चुनते। नहीं रे भाई, देखो कभी भी ये गलती मत किया करो, चेन चुनने के बाद ही नंबरिंग की बात करें, और चेन कह रहा है इन तीनों को छोड़ के तो लंबी चेन चुनना है। ये मत सोचना कि लंबी चेन चुनने में उसको 1 नंबर मिला, या मतलब 1 नंबर लाने के लिए हम किसी की चेन छोटी नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? फिर अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो ऐसे से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। जब नाम लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, हेक्सेन 2,3,4, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक प्रश्न यहां पर और समझना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया होगा लोगों को, कि सर आपने बोला कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसी कारण से मेन चेन का हिस्सा ना बने, लेकिन अभी भी अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए नॉर्मल सफिक्स ना लेकर के स्पेशल सफिक्स, यही बोला है ना। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कब कब होने वाला है। एक केस तो आपको मैंने पढ़ा दिया कि जब 2 से ज्यादा ऐसे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग, तो इन सबको कार्बन को चेन में नहीं ले सकते, तो सबको छोड़ देंगे, तो इनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। इस पर हमने 2 सवाल कर लिए। पर क्या मन में एक विचार आ रहा है, क्या कोई और ऐसा केस हो सकता है सर, होता है सर, जब कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया जाता हो और स्टिल वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो और उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जाए। एक केस और है, एक केस वो क्या है उसको भी जरा देखेंगे हम लोग, उसको भी देख लेते हैं जरा। जैसे देखिए, मान लीजिए
आइए जरा, ये 4 सवाल लिए हैं सर। सवाल तो बड़ा सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, ये तो सिंपल टाइप का सवाल है। इसके कार्बन को लिए और चेन कहां तक, यहीं तक, क्योंकि इसके अगला कार्बन जो है वो किसका हो गया, साइकिल। बोलो हाँ या ना। तो इसका नाम लिख सकते हैं 4 साइक्लो, सब्स्टिट्यूएंट है ये, साइक्लोहेक्साइल। बोलो बोलो। फिर क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। अरे यार यहां नॉर्मल ही होगा ना, ये तो कार्बन लिए गए, इसमें थोड़े ना स्पेशल है, नॉर्मल है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से लेते हुए हम इधर चले गए, 1 2 3 4 5, नाम लिखेंगे तो 3 पे क्या लगा है, साइक्लो ब्यूटाइल, 3 पे साइक्लो ब्यूटाइल। फिर क्या, पेंटेनोइक एसिड। यहां आते हैं, हाँ तो 2 कार्बन का चेन, 1 2, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर, 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल। इथेनोइक एसिड। बोलो रे भाई। फिर यहां आते हैं, अब यहां क्या करें, तो जो लिखे वो क्या लिखे, साइक्लो हेक्साइल मिथेनोइक। अब देखो यहीं पे एक बात बताना, ये सब सवाल भी बना लिए और इस बहाने इस जगह तक भी पहुंच गए कि कैसे हम काम कर रहे हैं। पर आईयूपीएससी ने यहां थोड़ा वीटो लगा दिया, बोला ये तो नहीं बोला कि ये गलत है, पर बोला क्या, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरे तरह से लिख सकते। तो सर सुनो, काम की बात सुनो, ये जो बेहतर तरीका से लिख सकते हैं या अब ये आउटडेटेड हो गया, अब ऐसा नहीं चलता। मैं इसको गलत काट नहीं रहा क्योंकि आईयूपीएससी ने गलत काटा नहीं है, पर ऐसे नहीं चलता, अब इस तरह से नहीं लिखना चाहिए हमें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने बोला क्या, अगर कभी साइकिल से कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा, क्या बोल रहे हैं सर, इन सब में भी साइकिल है, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्या डायरेक्ट जुड़ा है, ये अलग है। उस मामले में ये डायरेक्ट जुड़ा है। अगर कभी कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ऐसा काम ना करके साइकिल को पेरेंट चेन चुनते। ये काम कब करते, तो इसलिए अगर हम बात करें इस सवाल को, तो सर ये सवाल फिर से एक बार लिखते हैं। यहां पर हमें इसको चेन चुनना है, साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और फिर वो बात याद करो, अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट, तो उस केस में नॉर्मल सफिक्स या स्पेशल सफिक्स, यहां स्पेशल सफिक्स यूज होगा। अच्छा अब इसका नाम क्या यूज करें, बार बार तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लो ऐसे करके यूज किए हैं, लेकिन यहां साइक्लोहेक्साइल नहीं, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये,
क्या है, चेन है। तो चेन के लिए तो साइक्लो हेक्सेन यूज करें, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो केसेस हैं जब आपको ऐसा करना चाहिए। एक तो जब दो से ज्यादा ऐसे केस हो जाए, सबको छोड़ दो, तब भी स्पेशल सफिक्स आता है। और एक जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप साइकिल से, पक्का? ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आज इसको नोट कर लीजिए। तो वो तो लिख दिए हम, साफ साफ लिखे हुए हैं, देखिए आउटडेटेड हो गया, हम इसी को प्रेफर करेंगे। वो अब देखो मैं बोल रहा हूं गलत नहीं, बाकी वो तो गलत ही है। अब उसको यूज नहीं करते क्योंकि आईयूपीएसी ने काटा नहीं है, यूज ही नहीं करते, है कि नहीं? जैसे कितना भी अपने देश में देखो ध्यान से, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, बोलते रहते हैं, विपक्ष बोलता रहता है मोदी जी ये बात नहीं बोल रहे, वो बात नहीं बोल रहे। मोदी जी को जिस बात पे नहीं बोलना होता बोलते ही नहीं, तुम चाहे चिल्लाते रहो जितना चिल्ला, जिस मुद्दे पे उनको बोलना नहीं है वो बोलते ही नहीं कभी। मतलब अजीब स्टाइल है, स्टाइल ऑफ फंक्शन जो भी है। तो यहां भी वही है, आईयूपीएससी ने कह दिया ये सही है भाई, ये बनाओ, इस तरह से बनाओ। अब पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला सही गलत सही गलत, ये सही है, इस तरह से करेंगे हम लोग। समझ गए आप? ठीक है। आज की पढ़ाई यहीं तक रहेगी।